दोस्तों, आज मैं आपके लिए डोरेमोन का एक ऐसा शानदार एपिसोड लेकर आया हूँ जिसमें नोबिता और डोरेमोन पृथ्वी के एक पैरेलल वर्ल्ड में पहुँचते हैं और वहाँ ढेर सारी मजेदार और रोमांचक घटनाएं होती हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत होती है नोबिता के स्कूल से। उस दिन टीचर टेस्ट का रिजल्ट दे रही थी। हमेशा की तरह डेकिसुगी को फुल मार्क्स मिलते हैं और नोबिता को 0। इस बात पर जियान और सुनियो नोबिता का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी डेकिसुगी आता है और नोबिता का साथ देता है। वह कहता है, जिंदगी में पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान बनना, और नोबिता वैसा ही है। रोज रोज की ऐसी घटनाओं से तंग आकर नोबिता स्मार्ट बनने की दुआ मांगता है। नोबिता का उदास चेहरा और बेकार की दुआ देखकर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसका नाम है टेलीस्कोपिक मिरर। नोबिता पूछता है, क्या इससे मेरी दुआ पूरी हो सकती है? डोरेमोन जवाब देता है, नहीं, लेकिन इससे तुम यूनिवर्स की दूर दूर की चीजें देख सकते हो। डोरेमोन ये गैजेट नोबिता का मूड ठीक करने के लिए लाया था। वह नोबिता को टेलीस्कोप से देखने को कहता है। नोबिता टेलीस्कोप में मिल्की वे और कई अनदेखी अजीब चीजें देखता है। देखते देखते नोबिता को एक अनोखा प्लेनेट दिखता है जो बिल्कुल पृथ्वी जैसा है। वह डोरेमोन को इसके बारे में बताता है। डोरेमोन भी उस प्लेनेट को देखकर हैरान हो जाता है। उन्हें उस प्लेनेट पर जापान जैसा एक देश दिखता है, लेकिन कुछ तो अजीब था। डोरेमोन पृथ्वी का नक्शा निकालता है और देखता है कि इस नए प्लेनेट का नक्शा पृथ्वी के नक्शे का उल्टा है, जैसे दाएं से बाएं पलट दिया गया हो। डोरेमोन कहता है, ये एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है। वे तुरंत एक यूएफओ गैजेट निकालता है जिससे वे उस प्लेनेट तक जल्दी पहुंच सकते हैं। डोरेमोन और नोबिता बिना देर किए यूएफओ से उस अजीब प्लेनेट पर रवाना हो जाते हैं। वहां जापान जैसी जगह पर लैंड करते हैं। सब कुछ उनके शहर जैसा दिखता है, यहाँ तक कि नोबिता का प्लेग्राउंड भी वैसा ही है। लेकिन वे नोटिस करते हैं कि बिल्लियाँ कुत्तों की तरह भौंक रही हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। जापानी लिखाई उल्टी है और यहाँ तक कि सूरज भी उल्टी दिशा से उगता है। ये सब देखकर वे समझ जाते हैं कि इस प्लेनेट पर सब कुछ पृथ्वी का उल्टा है। अब वे उस जगह जाते हैं जहाँ नोबिता का घर होना चाहिए। वहाँ उन्हें नोबिता के घर जैसा ही एक घर मिलता है, लेकिन नोबिता के पापा लड़कियों जैसे कपड़े पहने हैं और मम्मी लड़कों जैसे कपड़े पहनकर ऑफिस जा रही है। अब वे उत्सुक होकर नोबिता को देखने जाते हैं। नोबिता के कमरे की खिड़की के पास पहुँचते ही उनकी मुलाकात एक और नोबिता से होती है, लेकिन ये नोबिता एक लड़की है। इस नोबिता के पास एक फीमेल डोरेमोन भी है। सब एक दूसरे से मिलते हैं और हैरान रह जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस दुनिया की नोबिता इस प्लेनेट की सबसे बुद्धिमान बच्ची है। वह ढेर सारी किताबें पढ़ती है और हर काम परफेक्टली करती है। यह नोबिता इतनी जीनियस थी कि उसे थोड़ा कम समझदार बनाने के लिए भविष्य से फीमेल डोरेमोन को भेजा गया था। फीमेल डोरेमोन उसे थोड़ा बेवकूफ बनाने में मदद करती है, लेकिन फिर भी वह हर टेस्ट में फुल मार्क्स लाती है। तभी नोबिता का स्कूल जाने का समय हो जाता है और सब स्कूल की ओर चल पड़ते हैं। फीमेल डोरेमोन के गैजेट्स भी कुछ उल्टे पुल्टे हैं। स्कूल जाते वक्त फीमेल नोबिता असली नोबिता से कहती है, हम दोनों का सब कुछ एक जैसा है, क्यों न हम अपने कपड़े बदल ले और तुम मेरी जगह स्कूल